सो बैकलॉग एक ऐसी बला जिसके आने पे अच्छे अच्छे बच्चों का सिर दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई वो ना तो टेस्ट दे सकते हैं, ना तो लाइव लेक्चर ले सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो बैकलॉग तो सबका हो जाता है क्योंकि ये आम बात है। बाकी अगर आपका बैकलॉग हो गया है तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू कंप्लीट योर बैकलॉग। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। सो मैंने इस वीडियो को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो, जो सबसे पहले जो लोग आते हैं वो है जिनका अभी कुछ नहीं, ज़्यादा 4-5 लेक्चर्स का बैकलॉग है। एंड द सेकेंड वन इज़ जिनका 10 to 20 लेक्चर्स का बैकलॉग है। और थर्ड सेक्शन में मैंने उनको रखा है जिनका एक चैप्टर का बैकलॉग है बस। और जो फोर्थ सेक्शन वाले हैं वो तो महान है जिनका मोर देन 2 चैप्टर्स का बैकलॉग है। एंड 5 द ओजी जिन्होंने अभी ही क्लासेस स्टार्ट की हैं। सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि आप अपना बैकलॉग कैसे कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अभी 3-4-5 लेक्चर्स का बैकलॉग कर लिया है। तो उनको मैं एक चीज़ सिंपली कहना चाहूँगा, भाई टेंशन मत लो यार, इतना बैकलॉग तो आम बात है यार, सबका हो जाता है। ठीक है, इतना आप इजीली कवर कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आप संडे आ जाएगा, संडे में आप कवर कर लेना क्योंकि आपके भी टेस्ट को एक वीक से ज़्यादा बचा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप डेली एक क्लास बढ़ा लोगे तो आपका 2-3 दिन में कवर हो जाएगा। तो आपको तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपली आप क्या कीजिए कि बस एक क्लास एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए डेली। अब ये मत बोलना कि यार भाई एक दिन में 4 क्लास कैसे करें। भाई हो जाता है आराम से, मैंने किया है, मैंने करके देखा है, तो भाई कर सकते हो आप भी। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालिए और बैकलॉग ख़त्म। ठीक है, सो अब सेकंड टाइप के वो लोग हैं जिन्होंने मोर देन 10 लेक्चर्स का बैकलॉग कर लिया है। देखो, 10 लेक्चर्स का बैकलॉग मतलब आपने कम से कम 5-6 दिन क्लासेस तो नहीं ली होंगी, क्योंकि एक दिन में 3 क्लासेस होती हैं। तो मतलब 10 से 15 लेक्चर्स का बैकलॉग तभी हो सकता है जब आप 4-5 दिन तक क्लासेस ना लो। ठीक है, सो अगर आपने 4-5 दिन क्लासेस नहीं ली हैं तो आपको जो सर के साथ आने में तो टाइम लगेगा। आप लाइव लेक्चर्स नहीं ले सकते हो। इसका रीज़न मेन ये है कि आप 20 से कोई चैप्टर स्टार्ट करोगे तो फिर आपके सिर में कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधा वो ऊपर उठ जाएगा। तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल यही है कि आप पहले स्टार्टिंग से, जहाँ से आपका छूटा था वहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप लाइव लेक्चर्स के पीछे मत भागिए कि मुझे लाइव लेक्चर्स ही लेना है। भाई आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए जहाँ से आपका छूटा था। ठीक है, फिर आप डेली 1 से 2 क्लास स्टार्ट कीजिए बढ़ाना। पहले आप 1 क्लास स्टार्ट कीजिए बढ़ाना, जिससे आप 1 क्लास जैसे ही आप बढ़ाओगे तो डेली आपकी 1 क्लास कंप्लीट होने लगेगी। और संडे को आप 4 क्लास ले सकते हो, क्योंकि देखो 3 क्लास आपकी डेली होती हैं, 1 क्लास आप एक्स्ट्रा लेके 4 क्लास ले सकते हो। तो आपका जो बैकलॉग है ईजिली 1 से 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और टेस्ट की रही बात, टेस्ट तो आ ही रहा है। तो टेस्ट में भाई अगर एक आध चैप्टर का अगर इधर उधर हो गया तो यार देखो, अभी आपके इस वाले टेस्ट में मैंने अगर जैसे कि आपको बात बताऊँ कि इस वाले टेस्ट का मैंने यकीन का सिलेबस देखा है, तो उसमें अभी जो सॉल्यूशंस वगैरह है इसके आगे नहीं आ रहा है, अभी केवल आ रहा है रिडॉक्स रिएक्शन तक। तो आप लोग, ये सबसे आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में इस समय टेस्ट की भी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप के बच्चे हैं, मान लोग जिनका 1 चैप्टर से ऊपर बैकलॉग है। सो अगर आपका 1-2 चैप्टर्स का बैकलॉग हो गया है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिंपली आप टेस्ट को तो 1-2 महीने के लिए भूल जाइए, क्योंकि 1-2 चैप्टर का बैकलॉग मतलब आपके लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है यार। आप अगर टेस्ट दोगे तो आपके नंबर्स, पक्की बात है कि नंबर्स कम आएंगे, और नंबर कम आएंगे तो आपका डिमोटिवेटिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या कीजिए, इस बार वाला का जो टेस्ट है आप वो दे सकते हो, क्योंकि उस वाले टेस्ट में आपके जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो आप क्या कीजिए, सिंपली भाई प्रिपेयर करते जाइए और डेली 1-2 क्लासेस को एक्स्ट्रा लीजिए। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं। देखो, बैकलॉग ऐसा नहीं है कि मैं ये लो 1 शॉट लो खा जाओ। भाई 1 शॉट से मत करना, कर दोगे तो काम ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाओगे। ठीक है, तो 1 शॉट से बिल्कुल मत करना। आप सिंपली क्या करो, क्लासेस अपनी लेक्चर्स लो, बट हाँ डेली 1-2 लेक्चर स्टार्ट करो एक्स्ट्रा लेना। और संडे, भाई संडे को यूटिलाइज़ बिल्कुल करो। और हाँ, ये नहीं कि आप बैकलॉग कवर करते जा रहे हैं और फिर एक दिन आपने क्लासेस नहीं ली और बैकलॉग फिर बना दिया, तो भाई ये तो बिल्कुल मत कर देना। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी बात करनी है और अगर आपको मेरी शॉर्ट नोट्स चाहिए या मैं जो PDF फाइल्स से प्रैक्टिस करता हूँ वो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है या कोई भी बात शेयर करनी है प्रिपरेशन जर्नी के लिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे फॉलो करके DM कर सकते हैं। ठीक है, सो अब अगर उन लोगों की बात करें जिनका मोर देन 2 चैप्टर्स का बैकलॉग है, तो वो तो लोग महान है। ठीक है, क्योंकि यार देखो,
अगर आप सीरियस नहीं हो तो फिर क्या ही मतलब है, ठीक है। अगर जिसका सीरियस कोई चीज़ की वजह से हुआ है तो फिर तो कोई बात नहीं है, बट जिसका लापरवाही की वजह से हुआ है तो उसका तो भाई मैं क्या ही कह सकता हूँ, ठीक है। सो उनके लिए सिंपल सा मेरा एक ही है कि 1-2 महीने के लिए टेस्ट को बिल्कुल भूल जाओ और सिंपली रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो। लाइव लेक्चर्स तो सुन लेना ही मत कि 20 से पता नहीं घुस गया बैच में और करने लगे, फिर उसके बाद आप बैच में केवल कमेंट कर पाओगे और कुछ नहीं, ठीक है। सो 20 से लेक्चर लेने का बिल्कुल ट्राई मत करना। आप सिंपली रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बैक टू बैक लेते जाइए। और हाँ, टेस्ट को भी आप ऐसे ही दीजिए, लाइव टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। देखो यार, दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लाइव टेस्ट ही देना है भाई। जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके हिसाब से जो नया टेस्ट आता जाए, आप टेस्ट को भी दे सकते हो ना बाद में। ऐसा तो नहीं कि आपको लाइव टेस्ट ही देने की ज़रूरत है। आप लाइव टेस्ट की जगह आप नॉर्मल टेस्ट दे सकते हो, आपको अपने मार्क्स तो पता ही चल ही जाएंगे। बस डिफरेंस ये है कि आपको जो रैंक मिलती है वो रैंक नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इतना होने के बाद अब अगर वो बच्चे जिन्होंने अभी बैच ज्वाइन किया है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लेट हो गया है बैच लेने में, या कुछ मनी प्रॉब्लम रही होगी, जो दिक्कत रही होगी, जिन्होंने अभी बैच ज्वाइन किया है, तो उनके लिए भाई सिंपल सा ये है कि अभी आप इस लेक्चर से अपने बेसिक्स इन बैच से कंप्लीट कीजिए। और अभी यकीन नीट 3.0 वही मिड जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, आप उससे स्टार्ट कीजिए तो आपके ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट हो, क्योंकि ये बैच ऑलरेडी 1 मंथ आगे निकल चुका है। तो आप लोग इसको कवर करने के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को कूड़े में डाल दोगे, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या कीजिए कि आप कुछ मत कीजिए, आप सीधा बस इसमें बेसिक्स कंप्लीट कीजिए जहाँ तक हो जाएं। बस उतना होने के बाद आप ज्वाइन कर लीजिए 3.0 और बस आपका काम हो गया। फिर आप अपना करते जाइएगा, 3.0 को फॉलो कीजिए। और अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक टीचर का पढ़ना है 2.0 से, तो भाई 2.0 का उसी टीचर्स के अभी बैकलॉग कवर कर लो और बाकी फिर 3.0 से आप स्टार्ट कर लेना। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।